हेलो माय डियर, उम्मीद होगा कि आप लोग जहाँ होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, है ना, यही थोड़ा सा व्यस्तता में से भी टाइम निकालकर आज इस क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, है ना। आप सभी महात्मा बुद्ध के तो जानते ही होंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। आइए देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म उस समय होता है जब हमारे समाज में आडंबर बहुत ज्यादा हो गया, ढकोसला बहुत ज्यादा हो गया था। लोग जो है वो बहुत ज्यादा ढकोसले पर भरोसा करते थे। उस समय में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में होता है। 563 ईस्वी पूर्व में देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे है कि ये पूर्वोत्तर बिहार में, यानी बिहार के पूर्व और उत्तर, बिहार के पूर्व और उत्तर, यानी कपिलवस्तु के निकट, यानी कपिलवस्तु में नहीं, कपिलवस्तु के नजदीक नेपाल की तराई क्षेत्र में एगो लुम्बिनी नामक गांव था। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक लुम्बिनी नामक गांव था। वही नेपाल के तराई क्षेत्र में यानी एक लुम्बिनी नामक गांव के आम्रकुंज में उनका जो है जन्म होता है। किसका जन्म होता है? भगवान बुद्ध का। भाई अगर पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म क्या है तो ऑप्शन के आधार पर दीजिएगा। अधिकतर आपसे पूछा जाता है तो इसमें लुम्बिनी ऑप्शन रहता है, समझ रहा ना। यानी कपिलवस्तु के निकट, किसके निकट भैया? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में कितना ईस्वी पूर्व में? 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म उस समय होता है जब हमारे समाज में बहुत ज्यादा ढकोसला था, समझ रहा ना, पखंड था। आप देखिए, इनके पिता का नाम हम लोग जानते हैं, तो पिता का नाम सुर्योधन था। कौन था? सुर्योधन। ये जो सुर्योधन थे, ये शाक के कुल के, कहा कौन कुल के? शाक के कुल के क्षत्रिय वंशी, क्षत्रिय वंशी मतलब शाक के कुल के क्षत्रिय वंशी मतलब राजा थे, समझ रहे हो ना। इनके पापा जी क्या थे? राजा थे। और इनकी राजधानी जो थी वही कपिलवस्तु थी। इनकी राजधानी कहाँ थी भैया? कपिलवस्तु। तो गौतम बुद्ध का ये 100% को लिखवा है कि कहाँ जन्म हुआ था, तो कपिलवस्तु के निकट हुआ था। राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु में। किनका राजधानी? गौतम बुद्ध के बाबूजी का, सुर्योधन राजा थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, अब थोड़ा सा माँ का बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि माँ के बिना तो पूरा जग सुना है। इनके माँ का नाम महामाया थी। माँ का नाम क्या था? महामाया, है ना, था। जो सॉरी, इनकी माँ महामाया थी, जो बुद्ध भगवान के जन्म के, अफसोस की बात है, ऐसा कभी ना हो। गौतम बुद्ध का जैसे जन्म देने के 7वें दिन बाद उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गई और गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है, पोषण पालन जो किए इनकी मौसी की। उनका मौसी का नाम क्या था भैया? 7वें दिन बाद उनकी माँ जो है इस दुनिया छोड़कर चली गई, अतः उनकी मौसी जो है, उनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। अतः गौतम बुद्ध की माँ 7 दिन के बाद, उनके जन्म के 7वें दिन बाद, मतलब अभी सोइरिये में मर गई, है ना। अतः उनकी प्रजापति जो गौतमी थी, उनकी मौसी थी, वो मौसी ने क्या की कि गौतम बुद्ध का क्या की भैया? पालन पोषण। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाई लेवल का। एकदम ऐसे पढ़िएगा भैया, कभी गलती होने का चांस नहीं बनता है। एकदम कहीं से क्वेश्चन खंगार के देगा तो एकदम बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, नहीं मेरा मतलब ये वचन है, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम बार बार पूछता है भैया, क्या था वो? सिद्धार्थ, है ना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि मैंने आपको जैन धर्म में भी सिद्धार्थ के बारे में चर्चा किया था, है ना। ये बचपन से ही चिंतनशील थे, यानी बचपन से चिंता में लगे रहते थे गौतम बुद्ध कि आखिर दुनिया क्या है, लोग क्यों मरते हैं, इस दुनिया में है क्या। इस सब चीज को देखते हुए यानी इनके पिताजी को लगा कि मेरा जो बेटा है वो बेटा लग रहा है सन्यास, क्या बनेगा जी? सन्यासी बनेगा। हर कोई सन्यासी का पूजा करता है जनाब, लेकिन अगर उसका बेटा अगर सन्यासी बन जाए, उस बाप को पता चले कि मेरा बेटा सन्यासी है, तो यहाँ जो है बड़ी दर्द होता है,
समझ रहे हो ना। इसीलिए गौतम बुद्ध के पिताजी को दुर्योधन का बहुत दर्द हुआ था। सभी को देखते हुए यानी उनका बचपन का एक्टिविटी को देखते हुए, जैसे आप लोग बचपन में कुछ डिसलाइक करते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि ससुरा बाड़ा हेने होने करा तो जल्दी अगर बियाह करा हटाओ। हे डिपार्टमेंट में से देवी जी लोग के तो नहीं आवड़ी, ये लोग कुछ मतलब कुछ नहीं हो करेगा तो लोग कहते हैं कि नहीं लड़की के शादी तनी पहले कर दिया थे तनी सही वाला जुग जमाना के देखते हुए, है ना। और देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध की गतिविधि को देखते हुए मात्र देख भाई आदि अभी बताओ तो 17 साल हो गई, 16 साल में देखो 16 साल की उम्र में उनका क्या हो गया। अब बियाह देखो कहवा होता है, जब कुछ तो दिक्कत है। उनके एक पड़ोसी कोशियागण, कौन गण? कोशियागण मतलब कोशिकागण थी। तो कोशियागण की एक सुंदरी कन्या, कोशियागण नाम है राजा का, है ना वहाँ के। उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल क्या चीज लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल गाना सुना ना, उसी पर गाना ना। एक बहुत सुंदर एकदम जबरदस्त। देखिए गौतम बुद्ध का विवाह एक सुंदरी कन्या से इसलिए हुआ क्योंकि जो ये साधुआ रहे हैं तो इनका ध्यान जो है वो साधु की तरह भटक रहा है। तो कम से कम क्या हो, समझ रहे हो क्या हो, कम से कम इस सुंदर कन्या को देख से तनी अट्रैक्शन की तरफ आए और इनका जो ध्यान है वो इधर किया है। लेकिन जो ऊपर से ही लिखा हो कि ध्यान इधर की ओर नहीं उधर की ओर जाएगा तो क्या होगा। देखिएगा सुंदर कन्या से तो भैया बियाह होता है, उसी का नाम रहता है भद्रा कात्यायनी। और इसी को आपको अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यशोधरा के नाम से। क्या नाम से? यशोधरा। अरे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। देखो बउआ कई गो नाम था, भद्रा कात्यायनी है ना, इसका यशोधरा नाम था, इनका नाम गोपा भी था और इनका नाम बिंबा भी था। इनको बिंबा के नाम से, गोपा के नाम से, यशोधरा के नाम से भी जाना जाता था। देखिए भैया जो सुंदर आदमी है ओकर कई तरीका से लोग नाम रखे, और हमने ऐसा नाम करुठ आदमी के एक तरीका से नाम नहीं, समझ गई ना। हाँ सुंदर के कई तरीका से बढ़ाई। देखिए देख भैया अब केहू न केहू तो एक बेटा भाई जब बियाह हुई तो जानता ही मारा होबे करी जनरली बात। तो भगवान बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका तो एक पुत्र से वो संतुष्ट नहीं थे, अतः इनाम का रखे राहुल नहीं, समझ रहा ना। इसके बाद वो 29 साल की अवस्था में अपना गृह को त्याग कर बेटा पत्नी को सुतले छोड़कर घर तेर के भाग गए। और उसी घटना को महाभीष्ट क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर मैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।